कंधों से ऊपर कभी छाती नहीं होती और देश से बड़ी कभी जाति नहीं होती। जब दिया ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ना रहा तो जाति का क्या करोगे। जैसे मोदी जी ने मुद्दा तो रहा है नहीं कुछ, जो कुछ रह रहा है वो सबको खत्म कर देगी 2024 में। अभी एक समाचार पत्र के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार आते ही फैसले करेगी। हमारे प्रमुख यहाँ शाहपुर साहब, ये जो हमारे सामने कैंडिडेट है बालियान जी के, इन्होंने ने एक वोट सरवा दिया था जी, जिला अध्यक्ष बनने वाले थे जी, जब तक इनका मूछ का रोमटा नहीं आता जी, बच्चे थे जी ये बट्टे सामने इनके भाई मरेंद्र मलिक ने एक वोट सरवा दिए थे इनके भाई। अच्छा। अरविंद त्यागी जी के जो भाई थे गौरव त्यागी जी, हाँ जी, त्यागी बिरादरी के थे जी, जोड़ से आज बिरादरी का झंडा ठाओ फिर रहे जी, हरेंद्र मलिक ने इनके भाई रवा दिए थे जी। हाँ जी, त्यागी बिरादरी जो है मुजफ्फरनगर जिले का जिला अध्यक्ष बनने वाली थी जी। हाँ जी, तो कैसे कह सकते हो इस बात को कि भाई वो उन्होंने, कैसे सबको पता जी, जन जन को पता जी इस बात का, हरेंद्र मलिक ने हरवाए थे। तो बदला लेंगे। हाँ जी, अजी बदले की भावना तो हम काम नहीं करते जी। हाँ जी, हमारी पार्टी है भाजपा, और देखो सुनो वे बट्टे भाई साहब प्रमुख शाहपुर के, जो भाजपा ने त्यागी बिरादरी को दिया किसी पार्टी यही है जी, हम तो त्यागी समाज के साथ है, हमारे इन्होंने प्रधान बनाए, हम तो इन्हीं के साथ में रहेंगे, जहाँ भाजपा के साथ रहेंगे। हाँ जी, भाजपा हो रही है। हाँ जी, भाजपा रहेगी, भाजपा है और भाजपा आगे भी रहेगी और फैल रही है। त्यागी समाज भाजपा के साथ, ये त्यागी समाज भाजपा के ला रहा। हाँ जी, भाजपा के लड़े रहेगा, अब लोग भाजपा के लड़े रहा और आगे बस ये तो मोदी जी का यज्ञ चल रहा है, इसमें मेरी भी आहुति रहेगी। आहुति देंगे? हाँ जी, पूरी आहुति रहेगी मोदी जी को, संजीव बालियान जी को वोट नहीं मिलेगी, भाजपा को राष्ट्रीय में वोट हो जाएगा। परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना, क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म करना, और देश हित में जो बड़े फैसले ले सके वो वर्तमान सरकार ले सके, बस यही मैं अपने कर्मों से मेरा उतार चढ़ाव। और तो कुछ नहीं पता, हम तो मोदी के भक्त हैं। और ये तो फालतू हम कह नहीं सकते। हम जिस तरह कह रहे हैं कि त्यागी समाज नाराज है, तो कोई त्यागी समाज नाराज नहीं है। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वैसे तो आज होली का त्योहार है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि यहाँ के जो लोगों की है, क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसकी जो कवरेज जो दिखानी है, इस होली के त्योहार में जिधर देखे उधर ही चुनाव की चर्चा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव सोहंजनी तगान में। बता दें कि इस गांव के निवासी है जो सुनील त्यागी जी, वो प्रत्याशी भी है लोकसभा चुनाव में। जो त्यागी समाज क्या कहता है इस चुनाव में, क्या मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे, वो उस पर बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा है त्यागी समाज के। होली मिलन समारोह आज मनाया गया है, तो इनसे बात करेंगे, क्योंकि इस बीच चुनावी चर्चा हो जाएगी और इनकी उसकी वो पता चल जाएगा। हाँ जी, आपका नाम? कर्मेंद्र त्यागी। जी, त्यागी जी। हाँ जी, इस वक्त लोकसभा चुनाव की है, चलो आज होली का त्योहार है, होली एंजॉय कर रहे, तो क्या क्या रहेगा? बस ये बताऊंगे मुझे, तो ये बताऊंगे भाई। होली का मना रहे हम यहाँ से, लोकसभा का वो नहीं है अभी कुछ नहीं, वो तो हमें एक वो है कि अभी नहीं, इस बात का हम वो कर रहे हैं कुछ। अभी तो एक हमने एक आज होली का वो पढ़ाया कि अपने चार भाई होली मिलन। नहीं, चुनाव भी है ना, तो चुनाव में क्या, तो बाद में चर्चा करेंगे, आज ये मुद्दा नहीं है चुनाव का। तो आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव का? तो जय भाजपा तय भाजपा। इस तरह यहाँ के प्रत्याशी है, तो लेकर क्या हम तो भाजपा के साथ। आप क्या कहेंगे? भाजपा जी, संजीव बालियान। हाँ जी, तो कितने वोट इस गांव में है टोटल? जो इस गांव के, तो इस गांव वाले नाम इस गांव के नहीं है जी, नारायण गांव पड़ता है जी बराबर में, संजीव त्यागी मेरा नाम है। और उसमें तो ये कहूँगा कि भाजपा ही, भाजपा। हाँ जी, भाजपा। क्यों भाजपा? क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टियां भी है प्रत्याशी, और कोई नहीं है, भाजपा। तो इधर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं जी। इस बार के चुनावी मुद्दे होंगे, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो खत्म कर दिया सब मोदी जी ने, मुद्दा तो रहा है नहीं कुछ, जो कुछ रह रहा है वो सबको खत्म कर देगी 2024 में। अभी एक समाचार पत्र के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार आते ही फैसले कड़े और बड़े होंगे। हाँ जी, 404 का टारगेट है जी, राज्यसभा में 117, हाँ, और 404 लोकसभा में तो ही ज्वाइंट सेशन बुलाएगा और फैसले कड़े लिए जाएंगे जी। कितने संतुष्ट हैं आप लोग पिछली सरकार के कामकाज से? 101% जी।
अच्छा, जिस तरह त्यागी समाज से भी एक प्रत्याशी उठाया गया है निर्दलीय, तो वो इसी गांव से है। वो सपा के जो कंडिडेट है अश्वनी त्यागी जी, इसी गांव के महतो गांव के हैं जी, और यहीं से राखी पब्लिक पा रहे थे। हमारे एमएलसी महतो से एमएलसी हैं, और जो इन्होंने जो सपा से अपने पोस्टर चिपका दिए थे वो उनके सामने सुनील त्यागी जी ना। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे, वोट काटने के लिए खड़ा किया गया? वोट भी नहीं कटने की जी, एक तो वोट काटने वाली बात है, वोट भी नहीं कटने की। तो क्या कहता है? जी बोल रहा हूँ त्यागी जी हमारे प्रमुख यहाँ शाहपुर सा, ये जो हमारे सामने कैंडिडेट है बालियान जी के, इन्होंने ने एक वोट सरवा दिया था जी, जिला अध्यक्ष बनने वाले थे जी, जब तक इनका मूछ का रोमटा नहीं आता जी, बच्चे थे जी ये बैठे सामने इनके भाई। किन्होंने हरवाए थे? मरेंद्र मलिक ने एक वोट तरवाए थे इनके भाई। अच्छा। अरविंद त्यागी जी के जो भाई थे गौरव त्यागी जी, हाँ जी, त्यागी बिरादरी के थे जी, जोड़ से आज बिरादरी का झंडा ठाओ फिर रहे जी, हरेंद्र मलिक ने इनके भाई रवाए थे जी। हाँ जी, त्यागी बिरादरी जो है मुजफ्फरनगर जिले का जिला अध्यक्ष बनने वाली थी जी। हाँ जी, तो कैसे कह सकते हो इस बात को कि भाई वो उन्होंने? कैसे सबको पता जी, जन जन को पता जी इस बात का, हरेंद्र मलिक ने हरवाए थे। तो बदला लेंगे? हाँ जी, अजी बदले की भावना तो हम काम नहीं करते जी। हाँ जी, हमारी पार्टी है भाजपा, और देखो सुनो वे बैठे भाई साहब प्रमुख शाहपुर के, जो भाजपा ने त्यागी बिरादरी को दिया किसी पार्टी ने दिया। और सुनो जी, कंधों से ऊपर कभी छाती नहीं होती, और देश से बड़ी कभी जाति नहीं होती। जब दिया ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ना रहा तो जाति का क्या करोगे। जय श्री राम। और भी लोग हैं, बात कर रहे हैं। प्रधान जी हमारे। हाँ जी, क्या मुद्दे थे? मुद्दा तो यही है जी, हम तो त्यागी समाज के साथ है, हमारे इन्होंने ही प्रधान बनाए, हम तो इन्हीं के साथ में रहेंगे। जहाँ भाजपा के साथ रहेंगे जी। हाँ जी, भाजपा हो रही जी। हाँ जी, भाजपा चारों तरफ। हाँ जी, जिस तरह इसी गांव के प्रत्याशी हैं। हाँ जी, अजी कोई नहीं साथ, हाँ बस नाम मात्र। आप क्या कहेंगे? क्या कहना जी, भाजपा रहेगी, भाजपा है और भाजपा आगे भी रहेगी और पहले रहेगी। त्यागी समाज भाजपा के साथ जाएगा? भाजपा के साथ जाएगा जी। आप क्या कहेंगे? अरे त्यागी समाज भाजपा के ला रहा। हाँ जी, भाजपा के लड़े रहेगा, और अब लोग भाजपा के लड़े रहा और आगे भी उसके लड़े रहा है। अच्छा, जिस तरह एक प्रत्याशी भी उठाया गया त्यागी समाज से। अजी बस नो तो देखो ढेर उठ रहे, अब किसे बताऊं, ये तो बहुत उठ रहे। मुद्दे क्या रहे? मुद्दे क्या रहे? मुद्दे तो यो इतना अच्छा काम कोई कर नहीं रहा। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे प्रमुख साहब भी बैठे हैं जी, और त्यागी बिरादरी के सभी भाई बैठे हैं। मैं आप सभी त्यागी बिरादरी से एक बात कहना चाहूंगा जी, हम सब वोट बालियान साहब को दे रहे, भाजपा को दे रहे। हमारा प्रत्याशी बालियान साहब भी नहीं, कल को बालियान साहब 10 साल 15 साल बाद रिटायर होंगे, लेकिन हमारा फूल प्रत्याशी है। मैं आप सब तो बिरादरी के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जब हम वोट भाजपा को देनी तो हम लोग को क्यों देंगे, हम खुल कर दें। 12 गांव की पंचायत करा और अपने कैंडिडेट को बुलावा, ताकि आने वाले टाइम में उस आदमी को पता चला कि त्यागी बिरादरी ज्यादा किसकी साथ थी। मेरा आप सबसे यही आग्रह जी। जिस तरह बात फैलाई जा रही है कि त्यागी समाज जो है विरोध में है बीजेपी के, संजीव तो हवा में गोला मारे जा रहा, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे गांव में जो 2 घर 4 घर हरेंद्र के ला रहा, हरेंद्र ने फोन कर दिया, बोला नु को बिरादरी के ला रहा, वोट दे दियो हरेंद्र को, हम सुवाल बेकूफ जाकर वोट दे दो अपनी बिरादरी को। यो चल रहा है और कुछ नहीं। लुक का कोई वोट न दे, खुल का वोट दे, कोई किसी का गुलाम नहीं है। मंत्री जी को खुल को वोट दे, खुले मंच का समर्थन करो, अपने किसी एक आदमी को अध्यक्ष बनाएगा, खुल का समर्थन करो। इसमें क्या बात है जी, वोट हमें जब भी भाजपा को देनी, जब भी मैं अगर अकेला भाजपा के साथ हूं तो खुल को दूंगा वोट, मैं लुक को क्यों दूंगा जी। मेरा कहने का मतलब ये हो, अगर मुझे वोट भाजपा को ही देनी तो मैं खुले मंच तो दूं। मेरे कैंडिडेट को ये तो पता चला भाई कौन आदमी मेरी साथ है, बताओ गलत कह रहा हूं तो। सही है, वोट दे रहे थे, कम से कम खुल को कल को विकास कार्य के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हम काम कुम कुछ नहीं चाहता, देश अपने पंपों पर चल रहा है, उसे रोकने के लिए हम चरण देंगे। देश के लिए सबको पता मोदी की सरकार आ रही, 404 का टारगेट है, 403 भी रह जाएंगी तो इनकी कामयाबी हमें 404 करनी। 404? हाँ जी, चलो और बात जी। सचिन त्यागी। त्यागी जी, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? बस ये तो मोदी जी का यज्ञ चल रहा है, इसमें मेरी भी आहुति रहेगी। आहुति देंगे? हाँ जी, पूरी आहुति रहेगी। मोदी जी को, संजीव बालियान जी को ये वोट नहीं मिलेगी, भाजपा को राष्ट्रीय हित में वोट हो जाएगा। राष्ट्रीय हित में? हाँ जी, होगा जी। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना
राष्ट्र हित में अपना मत देना। जाति हिंदुस्तान के अंदर है, अगर हिंदुस्तान ही नहीं रहने का तो इन जातियों से क्या होगा। मैं अपने गांव से, अपने परिवार से बाहर निकलूं तो मैं किस जाति का हूं, मेरी पहचान कहां से होगी। मेरी पहचान होगी कर्म से, मेरे वातावरण से, और कर्म और वातावरण बनाने से बनता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि केवल बीजेपी को वोट देने से ही राष्ट्रवाद होगा? दूसरी पार्टी भी तो इसी देश में है। सब पार्टियां हमारे ही परिवारों से निकली हुई है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मकसद है, आप थोड़ा ऊपर उठो, 370 धारा, राम मंदिर का निर्माण, सबका साथ सबका विकास, आम लोगों को तो जातियों के जंजाल में फंसा जा रहा है। कर्नाटक एक प्रदेश है अपने देश का, वहां मंदिरों पर तो 10% टैक्स है, और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, मस्जिद है या मदरसा है, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान है। ये तुष्टीकरण हो रहा है। इन ऐसे तुष्टीकरण का निराकरण वर्तमान सरकार के ही हाथ में है। वो किस लिए? जो अन्य पार्टियां हैं, आप उन्हें देखो, परिवार का लोग ही अध्यक्ष बनेगा। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी, इसमें उन्हें पता नहीं कौन से नंबर का कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जा, या कौन से नंबर के कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट मिल जा या लोकसभा का टिकट मिल जा। यानी परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना, परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना, क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म करना, और देश हित में जो बड़े फैसले ले सके वो वर्तमान सरकार ले सके। बस यही, मैं अपने कर्मों से मेरा उतार चढ़ाव होगा। आप क्या कहेंगे? आपने बहुत चुनाव देखे हैं, इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? मुझे हम और तो कुछ नहीं पता, हम तो मोदी के भक्त हैं। और इस तो फालतू हम कह नहीं सकते। हम तो जिस तरह कह रहे हैं कि त्यागी समाज नाराज है, उस तो कोई नहीं, त्यागी समाज नाराज नहीं है, न कोई नाराज नहीं, भाजपा के साथ सब। त्यागी समाज सब मोदी योगी के साथ है। कोई त्यागी समाज एक भी वोट कहीं नहीं दे सकता जो त्यागी समाज है। सभी इकट्ठा होगा वोट, संजीव बालियान को वोट दे रहा है। ठीक है, त्यागी समाज पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है। अब युवा हैं। हाँ जी सर, बताएं। आप युवा हैं, क्या मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? मुद्दे तो पहले से पिछली 2 योजनाएं हैं जो 2010, 12, 13 पे चुनाव हुआ, 17 का भी हुआ, और अच्छे कार्य किए, सब किया। और मैं वर्तमान में, वैसे मैं यहाँ से बीजेपी का अपना शाहपुर मंडल से मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ, और मेरी वोट तो देखो बीजेपी को रहेगी। कैंडिडेट से मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, और आज भी है और हमेशा रहेगी। मेरा परिवार हमेशा बीजेपी को वोट देता रहा, हमेशा देगा। अरे जो बात चल रही है कि भाई त्यागी समाज बीजेपी से नाराज है, तो उसको लेकर कहाँ तक नाराजगी? क्या देखो, त्यागी समाज का जहाँ तक नाराज होने का, मुझे तो लगता नहीं। आज अगर ये नाराजगी है, केवल इनके थोड़ी सी मन भेद, एक मत भेद होते हैं, दोनों चीज होती है, वही कहीं नजर आ रही है। लेकिन वोट तो फिर भी ये बीजेपी को ही देंगे, बिल्कुल 101%। आप क्या इस चुनाव में क्या मुद्दे? हमारे तो जो प्रत्याशी हुए हैं जी, अरविंद त्यागी जी, जहाँ में वहाँ हमारे प्रधान जी है रे, जहाँ में वहाँ हमें युवा तो वहाँ इनके पीछे। जी भैया, आप क्या कहेंगे? इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया जाएगा? भैया, चुनाव तो अब वो टाइम तो चला गया कि पहले हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव होते थे। अब चुनाव हो विकास को, और विकास आप सब देख रहे हैं कि क्षेत्र में कितना विकास है। यहाँ हमारे प्रमुख साहब हैं, क्षेत्र में ये विकास कर रहे हैं, ऊपर मंत्री जी हैं, वे विकास कर रहे हैं। और भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और कहनी चाह रहा हूँ, यहाँ मेरा पूरा समाज बैठा है। हमें बहुत दिन बाद मौका मिला है 2010 का बदला लेने का। इस हरिंदर मलिक ने हमारे भाई को केवल 1 वोट से चुनाव हरवाया था, और वो मौका हमें आज मिला। भाई, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा है मैं कि इस 12 गांव में 13 गांव धनैण त्यागी होगा। हरिंदर मलिक का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देने के, बिल्कुल भी। हम इतना विरोध कर रहे हैं। और जहां तक लोग ये कह रहे हैं त्यागी समाज खिलाफ है भाजपा के, त्यागी समाज हमेशा से पहले से ही राष्ट्र हित में वोट करता है, धर्म हित में वोट करता है, और आगे भी करता रहेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी वोट मांगने का अधिकार है। उसको लेकर तो आप मतदान कर सकते हो किसी के पक्ष या विरोध में? नहीं, हम विरोध भी करेंगे, पक्ष में, भाजपा के पक्ष में। भाई, हमारा तो सीधी सी बात है, मैंने क्या कही आपसे,
त्यागी समाज पहले से ही राष्ट्र हित में और धर्म हित में मतदान करता आया अपना। अब आप खुद सोच लो, सब बैठे हैं, अब कोई इतना अनजान नहीं कि राष्ट्र हित हमारा कहाँ है, धर्म हित हमारा कहाँ है। तो हम तो भाई संजीव बालियान को वोट देंगे, कमल के फूल को वोट देंगे और मोदी जी को वोट देंगे। अब तक देते हैं, आगे भी देंगे। जी आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, क्या इसमें होने जा रहा है? सबसे पहले मैं सभी को, अपने क्षेत्रवासियों को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये बहुत ही खुशी का त्योहार है। किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है, इस रंग के माध्यम से होली के त्योहार पे सब द्वेष खत्म करके सब भाई एक है, हर्ष उल्लास के साथ सब होली मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कोई ऐसा ज्यादा बड़ा माहौल नहीं है कि राजनीति की बात हो, लेकिन फिर भी प्रदेश में और देश में मोदी और योगी दोनों जो है डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ हमारे क्षेत्र में 3 इंजन की सरकार है। बड़े भाई अरविंद त्यागी जी वो लोग प्रमुख हैं, यहाँ तो 3 इंजन की सरकार चल रही। पूरे क्षेत्र में इतना विकास है, इतना कभी विकास नहीं हुआ। वोट विकास की है। और मैं आपको बता दूं, पहले जब किसान कभी पानी पे चलाने जाया करता था, ट्वेल बिजली नहीं आवती तो भाग कर जाते, इतना वहां फीज फूक जाता, रास्ते में टाट टूट जाता, हमारी कभी ट्वेल नहीं चली। आज किसान बटन दबा कर घर आराम से सोता है, बिजली चल रही, खेत भर रहे सबके। इतनी गुंडागर्दी थी कि कई कई आदमी एक साथ इकट्ठे होकर ट्वेल चलाने जावे थे। बहुत सब लोग डरे हुए थे। जो आप ट्वेल की बात करो, यहाँ हमारे क्षेत्र में, मुझे नहीं पता दूसरे क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र में कभी ट्रांसफार्मर बिना रिश्वत के और 1 महीने से पहले कभी ट्रांसफार्मर नहीं आया। आज फोन करते ही एकदम, जो किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया, फोन करते ही एकदम ट्रांसफार्मर पहुंच रहा 12 पे। इस तरह किसान नाराज थे, धरने प्रदर्शन भी हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कौन से किसान जो नाराज। गन्ने के भुगतान की बात सुनो, यहाँ भुगतान एकदम भुगतान ऑनलाइन है। इधर बुक तुलते हैं, इधर खाते में भुगतान आता है। भुगतान की कोई दिक्कत नहीं है। कौन से किसान नाराज है मैं नहीं कह सकता। यहाँ इस क्षेत्र का किसान सब संतुष्ट है, पूरा खुश है। कहीं रास्ते की बात करो, सड़क की बात करो, नाले नाली की बात करो, चाहे गांव में सीसी इंटरलॉक की बात करो, पूरा क्षेत्र खुशहाल है। और मोदी योगी के नाम पे संजीव बालियान मंत्री जी की वोट है। 1% भी कहीं कोई रोड़ा नहीं है, पूरी 100% वोट। ये केवल एक समाज का चुनाव नहीं है, सर्व समाज का चुनाव है। सभी भाई, सभी बिरादरी एक साथ होकर मंत्री जी को वोट कर रहे हैं। और इतना विकास कभी पहले हुआ नहीं, विकास के नाम की वोट है। विकास है, पूरा सम्मान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, यही लोग जो कोई बिरादरी की बात करता है, कोई एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव जीतने के लिए लंबा चुनाव है, सभी बिरादरी की आवश्यकता है, सभी को सम्मान देने की आवश्यकता है। सभी का सम्मान करो, सभी की वोट मांगो, हाथ जोड़ेंगे, खुशामंद करेंगे और आगे मोदी जी को जिताने का काम करेंगे। सभी को राम राम। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? हम तो लोक दल के आदमी भाई, और जब लोक दल ही समझ आ लिया भाजपा में, तो भाजपा में हम आएंगे पहले आएंगे। 2 लाख से जीतता का संजीव बालियान, गारंटी हमारी। हाँ, और भाई प्रमुख साहब हमारे भाजपा में इनके ला रहे हो हम। अच्छा, प्रमुख साहब के साथ हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। प्रमुख के ला रहे हो जी। अच्छा, प्रमुख साहब के, हाँ। प्रमुख साहब, क्या है, बदले की बात है, 2010 का बदले की बात कही जा रही है, समाज के लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप गांव में कवर करने के लिए आए। दूसरा, आपके माध्यम से सभी को क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और इतना अच्छा होली मिलन का कार्यक्रम राम पूर्णिमा हुआ है, इनका भी, गांव वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। रही बात जो आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं सुन रहा सबको, आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा कि त्यागियों में नाराजगी आपने सबसे सुन लिया। आपको लग रहा कहीं नाराजगी अब तो दिखाई नहीं दे रही। आप ये सुन लो, तय भाजपा जय भाजपा। यहाँ पूरा सब कुछ संजीव बालियान का है। इतना विकास मैंने कह रहा 80 करोड़ रुपए का काम तो हमने करवा लिया उनसे। आज तक कहीं 8 लाख का भी हुआ क्या किसी सांसद से? तो ना कोई जातिवाद है। एक जातिवाद से अगर चुनाव जीतते जाया करते तो सब अब अपनी जातियों से एमपी बना लिया करते। सब बिरादरी 36 बिरादरी वोट देवे तब जाकर बने। विकास और राष्ट्रवाद, हाँ, विकास के नाम पे, ओनली विकास के नाम पे संजीव बालियान जी के साथ है और कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे? आप भी भाई साहब, सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तो एक ही बात है जी, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि भाई समाज से बढ़िया जीवन नहीं होता, और जीवन जब हो जब राष्ट्र हो। ये चुनाव सांसद का नहीं है, ये देश का चुनाव है, ये व्यक्ति का चुनाव है ही नहीं। अगर कोई ये माध्यम जरूर है कि देश का प्रधानमंत्री वही चुनेंगे, लेकिन ये चुनाव है देश का।
और मैं तो ये कहूँ, राष्ट्र से बढ़कर कोई भक्ति दुनिया में है नहीं। ईश्वर भक्ति से भी बड़ी राष्ट्र की भक्ति मानी जा। तो राष्ट्र भक्ति के लिए, मोदी के लिए ये लोग मतदान कर रहे। रही बात किसी व्यक्ति समाज की, तो समाज के बीच तो आदमी रहता है, पनपता है। समाज की अपनी अपेक्षाएं भी होती है, वो चाहे राजनीति में भी हो, व्यापार में भी हो, वो अपनी अपेक्षा रहती है। कहीं कहीं हमें ऐसा लगा कि हम उपेक्षित हैं, उसका भी आकलन कर लो। भाई समाजवादी का राज रहा, जब आइडिया लगा लो, कितने प्रमुख थे, कितने पद थे। समाजवादी ने सिवाय एक टिकट के कभी दिया ही नहीं, और टिकट भी विपरीत धारा में दिया। और भाजपा साहब अंदाजा लगाओ, ऊपर से ले जितना हमारा भागीदारी है, अगर हम एकजुट इसी तरह रहे तो यही एक समाज है जो 100% है। अच्छा, चुनाव के टाइम कुछ समाज आ जाते हैं कि हमें सामाजिक भागीदारी नहीं मिल रही। कई लोग हैं इसमें, त्यागी समाज के कुछ लोग कह रहे थे कि बात बिल्कुल ठीक है जी। अपनी भागीदारी की मांग करनी चाहिए, अपनी भागीदारी के लिए प्रयास करना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। लेकिन जब बात राष्ट्र की आओगी, जब देश की बात आओगी, तो वहां समाज से ऊपर उठकर लोगों को अपने राष्ट्र के लिए भाई अच्छे आदमी को चुनना है, और मोदी से अच्छा आदमी इस राष्ट्र के लिए है नहीं। मोदी जी को जी आप क्या करें? जी, भाजपा की वोट है और भाजपा को ही वोट देंगे। और रही है, ये तो सब त्यागी समाज जो है भाजपा का है, पर यहाँ पे हरिंदर मलिक से भाई सबको बदला भी लेना है अपना, क्योंकि उसने गौरव भाई को जो है इलेक्शन हरा कर ये कहा था कि मैं त्यागियों से बदला ले लिया। जब त्यागियों से उसने बदला ले लिया, तो अब त्यागियों की वोटों का क्या इंतजार करना है इसे? तो त्यागी भाजपा को वोट देगा, ना हरिंदर मलिक को देगा, ना किसी और को देगा। उर्फ लल्लू त्यागी भाजपा का पक्का कार्यकर्ता हूं, और यहाँ पर हमारे गांव में संजीव बालियान जी ने बहुत विकास किया हो, सड़कें बनवाई हो, और शमशान घाट से जो एक बाईपास बनवा हो वो उमेश मलिक जी ने बनवा हो, कहीं खड़ंजे दिए हो। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास नहीं करवाया। हम टाइम के टाइम ऐसा नहीं करने के, टाइम के टाइम उन्हें भूल नहीं पाएंगे। विकास कार्यों को तवज्जो दी जाए, विकास कार्यों को तवज्जो दी जाएगी और उनकी साथ रहेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा कहना मान का काम किया हो। भारत माता की अब हम टाइम के टाइम भाग को हमें बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। हम टाइम के टाइम किसी आदमी तो उनसे नहीं, किसी आदमी से भी नहीं भागने की। जिसने हमारे साथ दिया हो, विकास करा, हम उसके साथ रहे। उमेश मलिक की भी हम इसी तरीके से साथ रहे, और संजीव बालियान की भी उसी तरीके से साथ रहेंगे, क्योंकि और प्रमुख साहब जो हमारे समाज की सेवा कर रहे हो, हमारे बीच खड़े हो, हर होली मिलन में हमारे पास आते हो, हम इनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सबका साथ, सबका विकास, मुद्दा यही है जी, बस सबका साथ सबका विकास। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अरे भाजपा के साथ है, कुल का है, जब लोग जिंदे जब लोग रहेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम के दौरान लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, सभी होली मना रहे हैं, लेकिन इस बीच जो चुनावी चर्चा हुई है उसमें सभी लोगों ने अपनी बात बताई है। देखती रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।